गुड मॉर्निंग ऑल माय फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कंपटीशन क्लास में आप सभी का वेलकम है। मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करा था सेकंड ऑर्डर रिएक्शन अपनी कंप्लीट हो चुकी थी। जो अपन आज डिस्कशन करने वाले उस रिएक्शन का नाम है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का के बारे में डील करते हैं आज। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। इसकी पहले क्या लिखते हैं अपन? डेफिनेशन लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल to the second power of the second power of the concentration, second power of the concentration of the reactant are known as third order reaction, third order reaction, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन मेनली होती है जिसको हिंदी में बोलते हैं तृतीय कोटि अभिक्रिया। The rate of reaction is proportional to the second power of the concentration of the reactant are known as third order reaction। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों की सांद्रता 3 घातों के समानुपाती होती है उसको क्या बोलते हैं? तृतीय कोटि अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी के अंदर। इतना आपके समझ में आ गया होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। यानी अभिकारकों की सांद्रता कितने घात के समानुपाती है? 3 घातों के समानुपाती होती है। अब मैं एक कंसीडर द रिएक्शन करता हूं, आपके डेफिनेशन बहुत बढ़िया समझ में आ गई हो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसकी कंसीडर द रिएक्शन और इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं अपन। अब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का? मैंने मानी है कंसीडर द रिएक्शन, माना एक रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार से होती है। कंसीडर द रिएक्शन, मैंने एक रिएक्शन मानी कंसीडर ए प्लस ए। ये क्या बन रहा है? मेरा प्रोडक्ट बन रहा है। इससे क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन मानूंगा इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने क्या मान ली? इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए मान ली। इसकी मैंने क्या मान ली? 0 मान ली। अब मैं क्या करूंगा? इसकी इक्विलिब्रियम क्या मानूंगा? साम्य अवस्था पर एट द टाइम, ये इसके मैंने मान लिया एट द टाइम टी ए माइनस एक्स और ए माइनस एक्स, और इसको मैंने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। इतना आपकी समझ में आएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब अपन द्रव्यानुपाती क्रिया नियम का ले लें। अभिक्रिया वेग किसके सांद्रता हो गए? अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है? समानुपाती होता है। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास अपने को ये स्टेटमेंट कहता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? अब लॉ ऑफ मास एक्शन अपने को कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या इसकी मैंने रेट ऑफ रिएक्शन क्या मान ली? dx अपॉन dt अपॉन a क्यूब, और यहां लिखना a बराबर होता है, यहां पे दे रखा अपने को, चूंकि a बराबर दे रखा है a माइनस एक्स, और इसमें अब इसका K3 क्या होगा? यहाँ पे K3 लिख लेना, थर्ड ऑर्डर
रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। अब मैं इसका करूंगा तो क्या है, dx अपॉन dt के बराबर क्या लिख दूंगा यहाँ पे लिख देता हूं मैं, dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा k3, और इसमें एक की जगह क्या लिख दूंगा a माइनस एक्स। a माइनस एक्स कितने अपने 3 है, तो a माइनस एक की जगह क्या लिख दूंगा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स 3। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। मैंने इधर बताया, देखो इधर क्या लिख रहा है मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्ट, किसके अकॉर्डिंग, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम अपने को ये कहता है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। तो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया रिएक्शन के लिए मैंने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट क्या है dx अपॉन a3 लिया, तो इसकी a बराबर a माइनस एक्स, k3 यहाँ पे क्या, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ध्यान रखना ये। अब मैं इसका क्या करूंगा, इसका मैं जो ये अभी इक्वेशन है इसका dx अपॉन dt k3 a माइनस x3, इसका मैं क्या करूंगा, पक्षांतरण करूंगा। a माइनस एक्स को इधर लेके आऊंगा, dt को इधर, इसको क्या बोलते हैं, पक्षांतरण करूंगा। तो इसका मैं पक्षांतरण किया तो क्या गया मेरा dx अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब बराबर k3 डॉट dt। ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, मेरी इक्वेशन आ गई फर्स्ट। अब मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई है, उसका दोनों साइड से मैं क्या करूंगा, समाकलन करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इंटीग्रेशन करूंगा बोथ साइड्स इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर का इंटीग्रेशन कर देंगे अपन, इसका इंटीग्रेशन करा तो dx अपॉन a माइनस एक्स का क्यूब, k3 को मैंने बाहर लगा लो, उसको k3 कांस्टेंट को मैंने बाहर लग दिया dt। अब मैं इसका वो किया ना, तो क्या है मेरे पास, इसका मैंने किया तो आया मेरे पास k3 बराबर आया 1 अपॉन t x 2a स्क्वायर, ये मेरे पास क्या है इसका, और 2a माइनस एक्स अपॉन मेरे पास आया इसका a माइनस एक्स स्क्वायर, a माइनस एक्स का स्क्वायर, ये मेरे क्या पास आ गया। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा, k3 1 अपॉन टी एक्स अपॉन 2a स्क्वायर 2a माइनस एक्स, इसका मैंने क्या इंटीग्रेशन है dx अपॉन ax का इंटीग्रेशन करते हैं, x अपॉन 2a स्क्वायर है, k dt का तो t आ गया, तो इसको मैं t निकालूंगा तो यहाँ से t बराबर आ जाएगा मैंने 1 अपॉन k3 बराबर x अपॉन 2a स्क्वायर 2a माइनस एक्स अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर। इतना तो आपके समझ में आ गया होगा। दोबारा बताता हूं, मैंने थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में बारे में क्या बताया था, स्टेटमेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ थर्ड पावर ऑफ द रिएक्शन आर नोन एज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक सांद्रता कितने घात, 3 घातों की समानुपाती हो, तो उसको क्या बोलता हूं मैं, तृतीय कोटि अभिक्रिया बोलता हूं। मैंने एक रिएक्शन मानी, मैंने कंसीडर द रिएक्शन मानी, कंसीडर द रिएक्शन मैंने a प्लस ए बराबर प्रोडक्ट बनाया, क्या बनाया मैंने, प्रोडक्ट बनाया। इनिशियल कंसीडर प्रारंभिक सांद्रता क्या मानी मैंने, a माइनस 0 मानी, और इसकी इक्विलिब्रियम पर मैंने एट द टाइम इक्विलिब्रियम पे साम्य अवस्था पे मैंने क्या मानी, a माइनस एक्स और a माइनस एक्स, इतना आपकी समझ में आ गया। अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लगाएंगे अपन, जो रेट एक्स रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता क्या होता है, समानुपाती होता है। तो dx अपॉन प्रोपोर्शनल टू a3 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आ गई, तो मैं रिएक्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की है, तो a बराबर है, चूंकि a बराबर a माइनस एक्स मान लिया, a बराबर मैंने क्या माना, a माइनस एक्स, और a बराबर मैंने क्या मान लिया, ये h है ना, ये मैं a माइनस एक्स मान लिया, तो k3 बराबर k3 क्या है, यहाँ पे k3 क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, इतना आपकी समझ में आ गया। फिर मैंने क्या किया, dx प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा दिया मैं, k3 क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, तो dx अपॉन a माइनस x3 का k3 और डॉट dt, यानी मैंने a माइनस x3 को इधर उठा के ले आया और dt को इधर ले गया, तो मैंने
मैंने इसका क्या कर दिया, पक्षांतरण कर दिया। पक्षांतरण किया तो dx अपॉन a माइनस एक्स, फिर k3 और dt। फिर मैंने इक्वेशन नंबर जो समीकरण 1 आई है उसका मैंने क्या किया जी, उसका मैंने समाकलन किया। तो समाकलन किया तो dx अपॉन a माइनस एक्स k3, इसका समाकलन किया तो मेरे पास आया k3 बराबर 1 अपॉन t x अपॉन 2a स्क्वायर 2a माइनस एक्स स्क्वायर t बराबर 1 अपॉन k3 x अपॉन 2a स्क्वायर। ये मेरा आ गया समीकरण नंबर 2 और ये मेरी कौन सी आ गई, समीकरण नंबर 3। इतने अपन, ये थे अपने रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की हाफ टाइम ऑफ ऑर्डर रिएक्शन क्या आती है, हाफ लाइफ ऑफ द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो व्हेन x बराबर a/2 मान लिया मैंने और t बराबर t1/2 मान लिया। अब इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आई थी, अपनी इक्वेशन नंबर थर्ड क्या आई थी, t बराबर 1 अपॉन k3 अपना x अपॉन 2a स्क्वायर 2a माइनस एक्स। अब x का मान, x क्या दे वाला a/2 यहाँ पे रख देंगे और t1/2 यहाँ पे रख देंगे और t का मान रख दें। t का मान क्या है, t1/2 है, t1/2 रख दिया 1 अपॉन k3 a/2। x का मान क्या रख दिया मैंने, a/2 रख दिया, यहाँ पे रख दिया a/2 रख दिया 2a स्क्वायर। ऐसे कैसे है 2a माइनस a/2 यानी x की जगह क्या है a/2, यहाँ पे x है इसकी जगह मैंने क्या a/2 रख दिया और x की जगह यहाँ पे क्या a/2 स्क्वायर रख दिया। तो मैंने इसका किया तो t1/a/k3 1 अपॉन 3 यानी a2a प्लस a/क्या 3a बन गया, 3 गुणा 3 अपॉन 2a स्क्वायर a माइनस अपॉन के। तो मैंने इसको सोल्व किया तो क्या है t1 अपॉन k3 3a इंटू 2a स्क्वायर एंड 2a यानी 2 से 2 कैंसिल हो गए। तो इसका हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, t1 बाई यहाँ पर 3 अपॉन k3 का क्यूब a स्क्वायर आ गया इसका हाफ लाइफ। और k3 क्या है, k3 की जो यूनिट आएगी, k3 यूनिट क्या आएगी, मोल पर टाइम पर और लीटर स्क्वायर आ गई किसकी, हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के। तो k3 क्या था अपना, थर्ड ऑर्डर रेट कांस्टेंट था। ये थी अपनी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, मैथमेटिकल डेरिवेशन बताया और इसके अंदर हाफ लाइफ ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जो इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो लेक्चर आएगा उसमें अपन जो कोलिजन थ्योरी कराएंगे, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कराएंगे और ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको